जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद स्लेट में आपका स्वागत है। आज जो हमारी सीरीज चल रही है संविधान की, आज उसका चौथा लेक्चर है, जिसमें संविधान सभा का दूसरा पार्ट का आज हम लोग रिवीजन करेंगे। पिछला पार्ट जो इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, कृपया पहले उसे देखें, इसके बाद इसे देखें, आपको ज़्यादा फायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। सब भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह सिंह राव, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में बीएन राव भी कहते हैं, बहुत इतिहास में ये फेमस रहे हैं, बीएन राव संवैधानिक सलाहकार इनको बनाया गया था, क्योंकि ये अंग्रेजों के समय पे आईएएस अधिकारी थे। इस वजह से इन्हें सलाहकार बनाया गया था। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। उसमें जो मतलब महिला सदस्य थी उनकी संख्या 15 थी, जो विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी और अम्मू स्वामीनाथन, ये 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब जब हमारा संविधान सभा का गठन हुआ था, उसके बाद में जब पाकिस्तान का बंटवारा मतलब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, जिसमें पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब दोनों मिलकर पाकिस्तान राष्ट्र बन जाते हैं, और जो बीच का बचता है वो हमारा भारत देश होता है। उसके बाद जब बंटवारा हुआ तो जो प्रतिनिधियों की संख्या थी जो संविधान सभा में चुने गए थे, उनकी संख्या जो 389 थी पहले, वो 389 से 299 रह गई। 90 जो प्रतिनिधि थे वो पाकिस्तान में चले गए। जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे वो 296 से 229 रह गए, और जो देसी रियासतों की संख्या 93 घोषित की गई थी उस टाइम पे, वो भी 70 रह गई, क्योंकि जो 23 रियासतें थी वो पाकिस्तान में चली गई। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। तब इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। इसके बाद से काफ़ी संशोधन हो चुके हैं। अभी का अनुसूचियां 12 हो गई हैं और अनुच्छेद भी बढ़ गए हैं। इसके अलावा 15 अनुच्छेद 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए थे। 15 अनुच्छेद जो थे वो 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जो कि हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं। उसी दिन गणतंत्र दिवस हमारा मनाया जाता है। जिस टाइम पे हमारा संविधान बनाया जा रहा था, तो उसमें संविधान सभा में काफ़ी समितियों का भी गठन हुआ उस टाइम पे। तो जो कुछ प्रमुख समितियां और उनके जो अध्यक्ष थे वो अब आपके सामने हैं। जिसमें पहली समिति थी संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ ध्यान रखिएगा, दोनों संघ संघ हैं, दोनों में जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें देखिए, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद उस टाइम पे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के नियम बनाना है, उनका संचालन करना है, वैसे भी अध्यक्ष के पास ही होता है, तो उस हिसाब से दोनों समितियां उनके पास में थी। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति जो थी उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके अंतर्गत जो समिति थी मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक हेतु, उसके अंतर्गत मूल अधिकार उप समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, एवं अल्पसंख्यक उप समिति जो थी उसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। अब आती है हमारी प्रारूप समिति, जो कि जो जिसका काम यह था कि हमारे संविधान का प्रारूप कैसा हो, उसका डिजाइन कैसा हो। उसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अब आइए देखते हैं प्रारूप समिति के विषय में। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, अर्थात कल के दिन, कल 29 अगस्त है, कल के दिन इसके भी 75 साल पूरे हो चुके होंगे। ठीक है। इसके जो मेंबर थे उनमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष ही थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, के एम मुंशी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, बी एल मित्र जो कि कुछ समय बाद छोड़ देते हैं। इसके बाद तो उनके स्थान पर एन माधव राव आ जाते हैं, एवं डीपी खेतान जिनकी मृत्यु हो जाती है बीच में ही, उनके स्थान पर टीटी कृष्णमचारी आ जाते हैं। धन्यवाद।